हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो सीजीएल या सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगी अपनी गलतियों से कि मैंने जब मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरी सबसे पहली गलती थी वो थी कि कंप्यूटर को इग्नोर करना। मतलब मैं कंप्यूटर पढ़ के गई थी लेकिन उतने अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को ये भी नहीं पता था कि कितने मार्क्स लाने होते हैं। मुझे लगता था कि कंप्यूटर में 18 मार्क्स लाने होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में दो टाइप की पोस्ट होती हैं, उसके लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। कुछ पोस्ट के लिए 27 मार्क्स लाने होते हैं, कुछ पोस्ट के लिए 18 मार्क्स लाने होते हैं। तो मुझे 27 मार्क्स के बारे में नहीं पता था, तो इसीलिए मैं 18 मार्क्स का टारगेट लेके चल रही थी। और एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ कि मेरे 18 मार्क्स तो आ गए थे, बट फिर हुआ क्या था, अभी 24 में एक बार फिर से आंसर की दोबारा आई थी, क्योंकि पहली बार उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। तो जब दोबारा आंसर की आई थी तो उसमें मेरे साथ ये हुआ कि एसएससी ने मेरा एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत कर दिया और फिर मेरे 14 ही मार्क्स रहे। मतलब मैं 18 मार्क्स भी नहीं ला पाई थी। तो इसीलिए अगर आपने कंप्यूटर को पहले नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर को इग्नोर करके मत जाना, कंप्यूटर पढ़ के जाना। मैंने कंप्यूटर के लिए परमार सर को फॉलो किया था। परमार सर का उस टाइम बैच आया हुआ था, तो मैंने उन्हीं के बैच से कंप्यूटर करा था। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है और उन्हीं के नोट्स मैंने रिवाइज़ किए थे, बट मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी कंप्यूटर, तो उसकी वजह से मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कंप्यूटर को पढ़ के जाना अच्छे से। दूसरी मिस्टेक है टाइपिंग स्पीड। ये गलती मैंने तो नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो टाइपिंग पे ध्यान नहीं देते। तो टाइपिंग आपने करके जानी है अच्छे से। और सीजीएल में टाइपिंग स्पीड चाहिए होती है 28 वर्ड्स पर मिनट और सीएचएसएल में चाहिए होती है 35 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप सीजीएल का मेंस देने जा रहे हो तो आप अपना टारगेट कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट का लेके चलो। और अगर आप सीएचएसएल लेने वाले हो उसमें उसकी टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तो उसमें आप 40 वर्ड्स पर मिनट का टारगेट यहाँ पे लेके चलो। अगर आपकी इतनी स्पीड अभी आ रही है तब जाके एग्जाम में वहाँ पे आपकी इतनी स्पीड आ पाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग माहौल होता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उस टाइम कर रहे होते हैं, प्लस हम थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं। तो इसलिए अपना आप यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। मैं भी जब मेरा टाइपिंग टेस्ट था तो मैं फर्स्ट टाइम ही टाइपिंग कर रही थी, तो मेरी उंगलियाँ काँप रही थी वहाँ टाइपिंग करने में। बट फिर भी मेरी स्पीड वैसे अच्छी थी, घर पे ही मेरी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाती थी, तो वहाँ पे मैंने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया था। तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम में पैनिक होना या नर्वस होना। वैसे तो मैं किसी भी एग्ज़ाम में कभी नर्वस नहीं होती और ना ही पैनिक करती हूँ, बट सीजीएल मेंस में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सेक्शन 1 दिया, सेशन 2 दिया, और फिर जब मैं कंप्यूटर के सेशन पे आई तो मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने 5-6 क्वेश्चन किए थे। फिर मेरी नज़र ना टाइमर पे जाने लगी कि कितना कम टाइम बचा है। उस वजह से ना मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत भी मार्क कर दिए वहाँ पे। तो आप ये मत करना, बिल्कुल पैनिक मत होना, बिल्कुल भी नर्वस मत होना। आराम से अपना पेपर करो और टाइमर को मत देखो, क्योंकि आप जितना टाइमर पे देखोगे आपको लगेगा टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो उतना आप पे प्रेशर बनेगा। तो इसलिए टाइम बिल्कुल मत देखना। देखो, चौथी मिस्टेक है सिली मिस्टेक्स, जो कि मेरे साथ भी हुई थी और बहुत से लोगों के साथ होती है। मतलब मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 10 to 15 मार्क्स मेरे और आ जाते, बट वो नहीं आ पाए। मेरे साथ मैथ्स में क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, उसमें बस डिविजिबिलिटी पूछी हुई थी। मैंने वो सॉल्व भी कर लिया था, बट मार्क करते टाइम मैंने दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया, जिसकी वजह से मेरे 4 नंबर कट गए। तो उसका मुझे बहुत दुख हुआ। उसके अलावा भी मेरे 2-3 क्वेश्चनों में और सिली मिस्टेक्स हो गई थी। तो देखो, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करके जाना, क्योंकि इसकी वजह से आपका बहुत नुकसान होता है मार्क्स का। और ऐसा नहीं है कि आप अभी ये सोचोगे कि मैं एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अभी से मूक में ये चीज़ प्रैक्टिस करो कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। अगर आप अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर एग्जाम में वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे नंबर कम हो जाते हैं। देखो, पांचवी चीज़ है कि फॉर्मूला रिवाइज ना करना। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हम उनको बीच में प्रॉपर रिवाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। अगर मान लो मीडियन का क्वेश्चन आया, मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो पहले मैं ये सोचूंगी कि फॉर्मूला क्या था। और कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते याद कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके चक्कर में आप गलत फॉर्मूला लिख देते हो। तो इसलिए फॉर्मूला तो ऑन टिप होना चाहिए। मतलब फॉर्मूले चाहे वो यूज़ होता हो या ना होता हो, बट अगर वो एक भी बार आपके मुख में आया ना, तो उस फॉर्मूले को लिख लो और अच्छे से याद करके जाना। क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधा आ जाता है और आपको फॉर्मूला याद होगा ना, आप उसको विद इन सेकेंड्स कर लोगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा फिर आप सोचते रहोगे, फिर गलत भी कर दोगे। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ये गलती मेरे से भी होती है, तो आप ये गलती मत करना। देखो, छठी चीज़ है कि गिव अप मत करना। जैसे जैसे अभी तो आपके एग्ज़ाम में टाइम है, 2 महीने, 2 से 3 महीना लगभग है, बट जैसे जैसे होगा ना आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो 1 महीना ही बचा है, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, आप पैनिक करने लगोगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो ऐसे टाइम में आपको घबराना नहीं है। आप शांत रह के अपना जो आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उसको बस पढ़ते जाना है। आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। आपको अपने आप पे यकीन रखना है कि आप कर लोगे, आप कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि अरे यार, अब तो इतना कम टाइम बचा है, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये साल तो हमारा चला गया। ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप अपना एग्ज़ाम दे के नहीं आ जाते ना, तब तक आपको अच्छे से अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और फालतू की बातें नहीं सोचनी। देखो, सातवीं गलती होती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो है कि
मेंस के टाइम पे बहुत सारा कोर्स ले लेना। मतलब अभी जैसे मेंस अभी होने वाला है तो सारे टीचर्स के कोर्स आते हैं, मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का। सो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम कंटेंट पे ध्यान इधर उधर नहीं देखना। आपने जो एक बार अपना डिसाइड कर लो एक दिन बैठ के कि आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, जीके कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है। उसके अलावा आपको किसी दूसरे सोर्स पे नहीं जाना, सिर्फ उसी पे स्टिक रह के उसी को अच्छे से करना है। और बैचेस भी खरीदनी, कोई बैचेस भी आपने नहीं लेने। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैचेस ले लेते हैं, फिर पहले आधा दिन वो बैच की वीडियो देख रहे हैं, फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपको सेल्फ स्टडी का ही टाइम नहीं मिलेगा। तो मेंस के लिए मैंने सिर्फ 2 बैच लिए थे। एक था सुपर 100 लिया था मैंने आबाद सैनी सर का, क्योंकि मुझे मैथ्स में थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो कैसे करूँगी, तो इसलिए मैंने ले लिया था। दूसरा मैंने कंप्यूटर का बैच लिया था। कंप्यूटर का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने पहले कभी कंप्यूटर पढ़ी नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम ही कंप्यूटर पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर का बैच लिया था। और इस साल तो मैंने वो भी नहीं लिया। सो इसीलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रीजनिंग वगैरह के टॉपिक होते हैं, इंग्लिश के कुछ छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, वो आप यूट्यूब से ही कवर कर सकते हो। उसके लिए स्पेशली बैच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी करो, जो चैप्टर वीक है उसका थोड़ा बहुत वीडियो देख सकते हो, वरना जो आपके अभी तक नोट्स हैं जहाँ से आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और बैच वगैरह भी अगर आप लेना हो तो टाइम से ले लो। आप सोचोगे कि अभी आप बैच लोगे और 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आप उसको पूरा भी नहीं कर पाओगे, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका अटेम्प्ट भी ख़राब होगा। तो इसीलिए अभी कोई बैच मत लो। अगर बैच लेना भी हो तो टाइम से ले लो तो ठीक है, अदरवाइज़ मत लो। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने की थी, जिनकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। सो आप ये गलतियाँ मत करना एंड ट्राई टू गिव योर 100%। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट है, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।